मैं ऋचा हिंद न्यूज़ .live से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं बेहतरीन हास्य कलाकार राजीव निगम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आप इस कॉमेडी में कैसे आए, इस लाइन में कैसे आए? कैसे बस ऐसे हम जा रहे थे एक दिन, तो उधर से किसी ने बताया यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाओ, उधर लेफ़्ट गया और फिर वहाँ से स्ट्रेट ले करके फिर ऐसे पूछते पूछते आ गया, मैं पहुँच गया। आपके जीवन का कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि आपके लिए बहुत ही यादगार हो? मेरी जब शादी हुई थी तो वो दिन मेरे लिए आज भी बहुत यादगार है, क्योंकि जीवन में परिवर्तन उसके बाद ही आया। उसके पहले मैं बहुत सुखी था मैं जी। तो उसके बाद क्या आप दुखी हो गए क्या? नहीं, मैं तो दुखी नहीं हूँ मैं जी। लेकिन अगर कोई भी दुखी हो मुझे देख करके जी। तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो थोड़ा सा दुखी रहती है कई बार। अच्छा राजीव जी, आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, ठीक है? उसके बाद भी आप लोगों को हंसते हैं, हंसाते हैं, ठीक है? तो कैसा लगता है आपको? देखिए, ये एक जैसे कहते हैं ना कि जानवर जो होते हैं तो उनको सानी चारा जो भी है नहीं उनको खिलाते हैं। इंसानों को कुछ लोग पहलवान जो करते हैं वो अपना प्रोटीन डाइट पाउडर लेते हैं, है ना। और महिलाएं हैं उनकी डाइट अलग होती है ना। तो वो कुछ अपना बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपना पूजा पाठ उसमें लगे रहते हैं, उससे उनको शक्ति मिलती है। तो ऐसे मुझे इससे हास्य से चीज़ों से लोगों को हंसाने से करने से हाँ। अच्छा, जैसे आज के युवा या बच्चे कुछ इस लाइन में जो आना चाहते हैं तो उनको आप क्या मतलब क्या आपका कोई मैसेज है उनको मैसेज है वो अपना नंबर भेज दे, मैं उनको मैसेज भेज दूँगा। बचपन से ही आपको मतलब कॉमेडी पे लिखना बोलना या इस मतलब उसमें कैसा मतलब आपका कोई इंटरेस्ट बचपन से ही था? बचपन से था, जब मैं 6 महीने का था। जब आपने बोलना भी नहीं सीखा? हाँ, बोलना भी नहीं सीखा था, क्योंकि बहुत सारे कॉमेडियन होते हैं जो साइलेंट कॉमेडियन होते हैं। आपने चार्ली चैपलिन को कभी बोलते हुए सुना? नहीं सुना होगा। तो मतलब जब आपने रोना हंसना बोलना तो मतलब सीखा 6 महीने से, तभी से आपने मतलब ये कॉमेडी करनी शुरू कर दी? हाँ, तब से धीमे लेकिन तब अपने आप को पता नहीं होता है। आप कुछ करते हैं, दूसरे लोग हंसते हैं, परिवार के आसपास के लोग, तब आपको पता नहीं होता ना, आप तो छोटे हैं, 6 महीने के 8 महीने के साल भर के हैं। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो समझ में आता है लोग मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हैं, भाई क्या बात है। इधर उधर देखता है ना बच्चा, हाँ, तो फिर ऐसा लग रहा है हंस रहे हैं तो चलो हम शायद मेरी किसी हरकत में हंस रहे होंगे, तो फिर रिपीट करता है हरकत, तो हरकतें रिपीट करते करते फिर सारा मामला सेट हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आप मतलब अपनी शादी के समय से आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आए, उसके अलावा भी कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे कि मतलब जो आपके लिए बहुत यादगार रहा हो? हाँ, यादगार रहा है मेरे लिए। जब मैं वही 8 महीने का रहा हूँगा मैं, तो ऐसे क्रोल कर रहा था मैं चलते चलते। क्या गिर पड़े थे क्या? नहीं, गिरे हुए तो हम थे पहले से, लेकिन तब हम खड़े ही नहीं हो पाते थे 6-8 महीने के। तो लोग पता नहीं क्यों कोई इधर गोद में ले लेता था, कोई उधर गोद में ले लेता, तो बस इधर उधर गोदों में शिफ्ट होते होते, है ना। तो जब आपके अंदर ये प्रतिभा थी कि मतलब आप लोगों को हंसाने का बचपन से ही, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब बाय बर्थ आपके अंदर ये कलाकारी थी या ये गुण था, तो फिर आप गोद में भी ऐसे लुढ़क उड़क जाते होंगे? हाँ, लुढ़क जाते थे गोद में। हाँ, उस वक्त आसपास के तमाम नेबर्स होती थी, आंटी और ये वो तमाम बुआ जी, तो इस गोद में लुढ़कते थे, वहाँ से उधर लुढ़कते थे, उधर ऐसे लुढ़कता रहता था।
तो लुढ़कने की आदत अभी भी है मेरी। जैसे कि आपके अंदर प्रतिभा लोगों को हंसाने और लोगों को खुश रखने, क्योंकि आज का जो समय है उसमें ज़्यादातर लोग मानसिक तनाव से मतलब कोविड के बाद वैसे भी बहुत लोग मानसिक तनाव से रहे, तो ये एक बहुत अच्छी कला है लोगों को हंसना और हंसाना। मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और इसके अलावा आप एक राइटर भी हैं, अच्छे राइटर हैं, तो उससे जुड़ा कुछ आप सुनाएंगे जो आपने कुछ अच्छा लिखा हो? लिखने की हमारी जो शुरुआत हुई थी, तो आजकल तो सब टेक्स्ट मैसेज और ये सब चलने लगा है, लेकिन हमारे दौर में सब मोबाइल था नहीं, तो मैं चिट्ठियाँ लिखा करता था। हाँ, कहीं कोई मिल जाता था, कहीं किसी को, है ना, तो चिट्ठियाँ लिखता था। तो चिट्ठियाँ लिखते लिखते, हाँ, तो हमने जैसे चिट्ठी लिखा तो मेरी चिट्ठियाँ कई बार पकड़ी भी गई। हाँ, तो पहले नहीं आप किसी को चिट्ठी ऐसे देते थे तो उसके मम्मी पापा पकड़ लेते थे। हाँ, तो उन लोगों ने जब पकड़ा तो घर में शिकायत की, देखिए आपका क्या लड़का क्या क्या लिखता है ये। हाँ, तो उसके बाद में फिर थोड़ी सी रिपेयरिंग हुई अपनी। तो पहले ऐसे कच्चा बच्चा लिखता था, नहीं अच्छा लिखा होगा, तभी रिपेयरिंग हुई थोड़ी सी, फिर धीरे धीरे रिपेयरिंग करवाते करवाते ठीक ठाक लिखने लगा। तो क्या आपने सिर्फ हास्य व्यंग पे ही लिखा या किसी और अदर्स टॉपिक पे भी लिखा? अब अदर्स टॉपिक में मतलब बताया ना कि जैसे पत्नी पे लिखो, तो पत्नी एक सीरियस मैटर है ना। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी, कोई भी ऐसा आदमी शख्स नहीं दिखा होगा जो अपनी पत्नी को सीरियसली ना लेता हो, है ना। तो अब उनके ऊपर कुछ लिखो तो भी लोग हंस देते थे, है ना। पड़ोसी के ऊपर लिखो, पड़ोसन के ऊपर लिख दो तो भी हंस देते थे। तो मैं तो कई बार सीरियस ही लिखता था। मैं अभी भी आपसे मैं सीरियसली ही बातें कर रहा हूँ मैं, है ना। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन करके जी। तो राजीव जी, आप हमारे युवाओं को कोई संदेश ऐसा देना चाहेंगे? अभी हमने जितनी बातें बताई, ये सब हमारी जितनी भी बातें थी सब संदेश ही हैं, है ना। और हमारी बातें सुनो और सुन के उन बातों को समझो और अपना जीवन। एक कोई ऐसा चुटकुला सुनाइए जिससे कि हम लोगों को भी थोड़ा हंसने का एक अवसर मिले। एक सूखी पति था। सूखी पति? हाँ, सूखी पति। हाँ, एक सूखी पति था, किसका था पता नहीं। हाँ, सूखी पति था, किसका था पता नहीं। हाँ, मतलब एक ये है कि एक सुखी पति था जी, था मतलब है नहीं। हाँ? है नहीं। नहीं, हो भी सकता है, लेकिन किसका था वो पता नहीं। क्योंकि किसी से भी पूछो, हम तो फंस गए, करब फूट गए हमारे। 2000 में इतना पढ़ाई लिखाई करके फिर वहाँ से यहाँ आए, सोचा लाइफ में करब फूट गया। सवेरे शाम तक इनके पे खवाओ, इनको कोई परवाह नहीं, चाहे जितना उसको दे दो, शॉपिंग कराओ। ये बताओ 10,000 रुपया दिया शॉपिंग का, 10,000 रुपये क्या होता है आजकल। करम फूट गया, क्या हुआ। ये तो महिलाएं मतलब ऐसे ही रहती हैं। तो इतना करने के बाद में तो बेचारा कौन ऐसा मिलता है कि नहीं, हमारे तो ये है ना कि 10 मांगो तो 50 देते हैं। इतने अच्छे हैं ना कि मतलब रात में 2 बजे उठ के बोलो ना पैर दबाओ तो सुबह 7 बजे तक सोते नहीं है। सुबह जैसे मैं उठती ना, भगोना में गर्म पानी रख कर तैयार रहता है कि देखो उठ गई हो, तुरंत नहा धो डालो, और जैसे आते तुरंत चाय वाय ले करके रेडी रहते हैं, फिर नाश्ता वास्ता बनाते हैं, है ना। तो इतने अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी। अभी कहाँ धन्यवाद। धन्यवाद तो मैं आपको बोलूँगा कि मेरे जैसे शख्स के साथ आप इतनी देर बैठी, है ना, आपने चंद सवालात किए, है ना, आपने अपना कीमती वक्त दिया, तो धन्यवाद आपका है मैडम। और धन्यवाद दोनों का होना चाहिए। आपने मुझे धन्यवाद किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो कैसा लग रहा है इस धन्यवाद को सुन के? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप हमारे चैनल पर आए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने लोगों को हंसाया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के समय में
बहुत तनाव है लोगों के पास, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से थोड़ा हट कर आप हास्य व्यंग्य ये सब सुनिए, जिससे कि हमारे जो आसपास की चीज़ें घटित हो रही हैं उन सब चीज़ों से हम थोड़ा अपना मन हटा सकें और खुश रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल को आप आशीर्वाद दीजिए कि ये ग्रो करे। आशीर्वाद, खुश रहो। राजीव जी, आपसे एक निवेदन और है कि हमारे हिंद न्यूज़ के लिए आप कुछ 4 लाइनें कहिए जिससे। हिंद न्यूज़ .live अपने आप में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आज चारों तरफ नेगेटिविटी की बात होती है। इतनी सारी जो टीवी पे डिबेट्स होती हैं, गाली गलौज होती है, चिल्लम चाली होती है, चीखना चिल्लाना होता है, झूठ होता है, फरेब होता है, धोखेबाजी होती है ना। जो सच है वो कहीं पीछे पड़े दुबक रहा होता है, झूठ उछल रहा होता है ना। और चारों तरफ कोविड के बाद से जैसा आपने बताया हाहाकार मचा हुआ लोगों की ज़िंदगी में, किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता है, किसी का छिपा रहता है, किसी को थोड़ा दिखता है, किसी का ज़्यादा दिखता है। तो ऐसे सारे माहौल के बीच में हिंद न्यूज़ .live आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर के आया है। आजकल जहाँ नकारात्मकता का दौर है और परेशानियों का दौर है, झूठ का दौर है, फरेब का दौर है, सच को पीछे कहीं छिपा के रखने का दौर है, ऐसे दौर में हिंद न्यूज़ .live आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आ रहा है, पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है, उत्साहवर्धन का काम कर रहा है, ऊर्जा का काम कर रहा है, प्रेरणा देने का काम कर रहा है, आपके हौसले बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को, हिंद न्यूज़ को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये आपके जीवन में भी बदलाव लेकर के आए, ऐसी उम्मीद करता हूं।